नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। बात करें विंध्य के रीवा लोकसभा सीट की राजनीतिक समीकरण के बारे में, जहां बीजेपी ने 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा को लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर है। हालांकि कांग्रेस के खेमे में शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि नगर निगम के महापौर और कांग्रेस के नेता अजय मिश्रा बाबा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, उसके बाद सेमरिया से इकलौते कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा की पत्नी और सेमरिया से पूर्व विधायक रही नीलम अभय मिश्रा का नाम इन दिनों चर्चा में चल रहा है। और सूत्र बताते हैं कि नीलम अभय मिश्रा के नाम पर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने मोहर भी लगा दी है और बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय बताए जा रहे हैं। बीते कल जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी में विंध्य के 2 बड़े नेता, जिसमें मैहर से 4 बार के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी और रीवा से पूर्व सांसद रहे बुद्ध सेन पटेल बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, उस लिहाज से ये माना जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में मजबूत स्थिति में विंध्य क्षेत्र में दिखाई दे रही है। उसके बाद जिस तरह से सतना लोकसभा सीट के लिए पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को बीएसपी का उम्मीदवार बना दिया गया, वहीं अब ये चर्चा है कि बुद्ध सेन पटेल को रीवा लोकसभा से बीएसपी का प्रत्याशी बनाया जाना लगभग तय है। इस स्थिति में रीवा लोकसभा सीट पर जो मुकाबला देखने को मिल सकता है वह 2 ब्राह्मण बनाम ओबीसी के बीच ही होगा, क्योंकि ऐसे मुकाबले पहले भी रीवा संसदीय सीट में हो चुके, चाहे 2009 की बात करें या फिर 91 और 96 की। तब के बीजेपी से प्रत्याशी रहे चंद्रमणि त्रिपाठी और सुंदरलाल तिवारी के खिलाफ देवराज सिंह पटेल के बीच मुकाबला हुआ। वहीं देवराज सिंह पटेल इस चुनाव में बीएसपी के टिकट से चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। वहीं आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र की 4 संसदीय सीट में रीवा इकलौती मात्र सीट है जिस सीट पे बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है और वहां से 3 बार सांसद चुने गए हैं, चाहे 91 में भीम सिंह पटेल हो, बुद्ध सेन पटेल या फिर बाद में 2009 में देवराज सिंह पटेल। तो ये इस लिहाज से माना जा सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व तो रीवा लोकसभा में है ही। और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर बुद्ध सेन पटेल को बीएसपी ने रीवा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया तो मुकाबला त्रिकोणीय तो होगा और गणित के हिसाब से कहीं ना कहीं यह मुकाबला जीत की तरफ, बहुजन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी में है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा, जो कि ब्राह्मण समाज से ही आते हैं, उनको प्रत्याशी बना दिया गया है, तो यह कहा जा सकता है कि बीएसपी ओबीसी वर्ग से और कुर्मी समाज से आने वाले बुद्ध सेन पटेल को ही प्रत्याशी बनाएगी। ऐसी स्थिति में फिलहाल 2 ऐसी सीट सतना और रीवा में बहुजन समाजवादी पार्टी बेहतर और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो अब देखना यह रोचक होगा कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है या फिर बीएसपी, और अगर बीएसपी ओबीसी प्रत्याशी बनाती है तो बीजेपी के लिए रीवा संसदीय सीट पर जीतना और कांग्रेस के लिए मुकाबले में खड़े रहना कितना कठिन होता नजर आ रहा है। क्योंकि वोटों का गणित अगर देखें रीवा लोकसभा में तो सतना लोकसभा सीट के जैसा ही है। यहाँ भी सवर्ण समाज बहुतायत में है, जिसमें ब्राह्मण 4 लाख के करीब है, मुस्लिम वोट है, ओबीसी में कुर्मी वोट है, कुशवाहा वोट है, अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट है। तो रीवा सीट पर ही मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि 2 ब्राह्मण बनाम ओबीसी के मुकाबले में देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और एक तरफ कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को ओबीसी कैंडिडेट रखने से फायदा पहुंचने वाला है। तो ऐसी स्थितियों चूंकि निर्मित हो सकती है, क्योंकि 1991 में भी देखा गया है कि बीएसपी 96 में भी और 2009 में भी जिस तरह की बीएसपी ने चुनाव जीता, और उस लिहाज से बीएसपी की स्थिति रीवा लोकसभा में फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशी मैदान में उतारती है रीवा संसदीय सीट पर, और बीएसपी से क्या कल शामिल हुए बुद्ध सेन पटेल, जो कि गुड़ से विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे, उसके बाद पूर्व सांसद रहे, तो क्या उनको मैदान में उतारती है। हालांकि ये रोमांच से भरा होने वाला मुकाबला है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये मुकाबला किसके पक्ष में जाके गिरता है और किसे जीत मिलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।